हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आज हम लोग हमारे एक नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक जैसा आपको दिख रहा है वो है किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना। हमने विद्युत द्विध्रुव के बारे में हमारे कुछ पुराने वीडियोस में समझ रखा है, जिसे हम आज वापस थोड़ा सा दोहरान कर लेते हैं ताकि आपको यह टॉपिक समझने में आसानी होगी। स्टूडेंट्स, विद्युत द्विध्रुव क्या था? विद्युत द्विध्रुव में हम देखते थे कि आपके पास में दो आवेश हुआ करते थे और ये जो दोनों आवेश थे उन दोनों का परिमाण सेम होता था। यानी कि अगर यहाँ पर -q है तो यहाँ पर आप इसे +q लेंगे। यानी अगर ये -10 कूलाम है तो ये +10 कूलाम होगा। यानी ये दोनों आपके परिमाण में क्या रहते थे? समान। और इनके बीच में एक अल्प दूरी रहती थी। हालांकि आपको लग रहा होगा चित्र में मैंने बहुत ही बड़ी दूरी बना दी है ताकि आपको थोड़ा चित्र स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तो जब दो समान परिणाम किंतु विपरीत प्रकृति यानी कि एक माइनस और एक प्लस अल्प दूरी पे स्थित होते हैं तो इन्हें कहते हैं हम लोग विद्युत द्विध्रुव। और इसी से हमने एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र भी लिखा था और वो सूत्र था आपके पास में P = Q × 2A। यानी किसी एक आवेश पर परिणाम इंटू उन दोनों के मध्य की दूरी। तो यहाँ पर जो आपके पास में -q और +q जो हम मान लेते हैं A और B बिंदु पर स्थित है, इनके मध्य की दूरी कितनी ली है? हमने 2A ली है। ठीक है, तो हमको आज क्या करना है? इस द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव का तात्पर्य वो ये हुआ कि -q और +q के कारण किसी बिंदु P पर, अब आप बिंदु P कहीं पर भी ले सकते हैं, तो हमने यहाँ पर बिंदु P इस जगह पर ले लिया। यहाँ पर इस बिंदु P पर आपको क्या निकालना है? विभव का मान ज्ञात करना है। किसके द्वारा? इस पूरे द्विध्रुव के कारण करना है। ठीक है, तो हम कैसे इसको आगे बढ़ेंगे? हमने अपने पिछले वीडियो में विभव का मान निकालना देखा था, विभव का सूत्र देखा था। विभव का जो आप लोगों को मैंने सूत्र बताया था वो था V = 1/4 पाई ε0 Q/R। ठीक है, तो हमने यह भी बात की थी विभव एक अदिश राशि है, तो दो या दो से अधिक अगर आपके पास में आवेश होता है तो वो होता है उसका एक सिंपल योग। तो हम क्या करेंगे? -q के कारण विभव लेंगे, +q के कारण विभव लेंगे और दोनों को सिंपल जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम हमारे टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। टॉपिक में जो गणितीय पोर्शन है उसको आपको समझने के लिए चित्र बहुत अच्छे से समझना होता है। अगर स्टूडेंट्स फिजिक्स की जो भी डेरिवेशन होती है उसमें आप लोग अगर चित्र को भलीभांति समझ लेते हैं तो आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होती है। तो आप देखिए, गौर से चित्र को समझिएगा। हमने AB का मध्य बिंदु ले लिया है O। AB क्या है? विद्युत द्विध्रुव, इसका मध्य बिंदु है O। अगर ये पूरा 2A है ना, तो OA कितना होगा? A। और OB कितना होगा? A। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने इस द्विध्रुव AB के मध्य दूरी कितनी ली है? 2A। अब हमने माना एक बिंदु P यहाँ स्थित है, इस बिंदु P की यहाँ O से दूरी हम मान लेते हैं R। इसको अपन पहले जोड़ लेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये जो दूरी है OP दूरी है अपने पास में R। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हमको -q और +q के कारण P पर हमें विभव निकालना है, तो इनको भी अपन जोड़ लेते हैं। ये -q जो आवेश है इसको मैं जोड़ रही हूँ P से, और इस दूरी को हम मान लेते हैं R1। ठीक है, और इसी तरीके से P को B बिंदु से जोड़ लेते हैं स्टूडेंट्स, और इसको हम मान लेते हैं R2।
ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको यहाँ बी बिंदु से ओपी पर एक लंब डालते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर एक लंब डाला, ये लंब हो गया। ठीक है, और इस बिंदु को हमने ले लिया माना n। ठीक, उसी भांति हम इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करेंगे, बढ़ाएंगे, और A से इस रेखा पर PNO को मैंने आगे बढ़ाया है, इस रेखा पर पुनः एक क्या करेंगे, लंब डाल देते हैं। ठीक है, ये रहा, और इस बिंदु को हमने मान लिया ये है हमारे पास में M। ठीक है, ये हमने लंब किस लिए डाला है, तो देखो अगर आप चित्र को थोड़ा ध्यान से, तो हम आगे चल के मानेंगे, हमें तो ये R2 का मान चाहिएगा, हम इस R2 को लगभग मानेंगे PN के। ठीक है, उसी भांति जब हमें R1 निकालना होगा तो हम उसको लगभग मानेंगे PM के बराबर। ठीक, तो देखो स्टूडेंट्स, अगर हमको PM निकालना है, PM जो है हमारे पास में, ये PM किसके बराबर होगा, PO प्लस OM। तो हम इसे लिख लेते हैं PO प्लस OM। ठीक है, हमको PO का मान ध्यान है, वो हमारे पास में R है, और इस OM को हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, कैसे ज्ञात करेंगे, आपने अगर इस पे लंब डाला है तो ये क्या हुआ, 90 डिग्री हुआ। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बन गया समकोण त्रिभुज, जिसमें ये हुआ कर्ण। ठीक है, और आप मान लें कि ये बना रहा है इसके साथ में कोण थीटा। कितना कोण बना रहा है, थीटा। तो OM क्या हो गया इसके लिए, आधार। OM क्या बन गया इसके लिए, आधार। और OA क्या बन गया इसके लिए, कर्ण। तो आपको स्टूडेंट्स आधार निकालना है जब कर्ण दिया हुआ है, तो आप सूत्र कौन सा लगाएंगे, कॉस थीटा का। तो उस हिसाब से हमारे पास में कॉस थीटा क्या आ जाएगा, OM आधार बटा कर्ण, कर्ण क्या है, OA। ठीक है, तो OA का मान आपको क्या दे रखा है, देखें A। तो हम क्या करेंगे, इस सूत्र में OA की जगह OA का मान डाल देंगे, जो कितना है A। हमको OM चाहिए, तो यहाँ से OM आपका ज्ञात हो जाएगा। OM क्या हो जाएगा, A को यहाँ भेज देंगे, तो OM बराबर हो जाएगा A cos थीटा। तो यहाँ से आपको OM कितना प्राप्त हुआ है, OM प्राप्त हुआ है A cos थीटा के। ठीक है, और ये जो PM था, वो PM क्या है अपने पास में, PM ये दूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेरे पास में है PM। क्लियर। इस PM को हम लगभग किसके बराबर मान रहे हैं, R1 के। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, जो PM है वो लगभग R1 के बराबर है, और जो किसके बराबर मुझे प्राप्त हुआ है, R प्लस A cos थीटा, ये चीज मिली। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ये हमको R1 मिल गया, बिल्कुल इसी तरीके से हम किसको निकालेंगे, R2 को। R2 को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, PB, और इस PB को हम लगभग किसके बराबर मानेंगे, PN के बराबर मानेंगे। ठीक है, तो PN देखते हैं हम, PN स्टूडेंट्स, PN किसके बराबर है अपने पास में, हम लिखेंगे PN किसके बराबर है, PO, यानी इतने में से हम क्या करें, इसको हटा दें, ON को हटा दें, इस R में से यानी PO में से, R में से हम क्या करें, ON को काट दें, तो हमको क्या मिल जाएगा, PN। काट दें यानी कि उसको माइनस कर दें, घटा दें, तो हम क्या करेंगे, R माइनस ON, और ON का मान हम लोग पुनः क्या करेंगे, इस समकोण त्रिभुज से ज्ञात करेंगे। ये लंब डाला था,
तो ये क्या हुआ 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हुआ तो ये OB क्या हो गया अपने पास में, कर्ण, और आपको क्या चाहिए, आधार। तो वापस देखिए, हमको पहले की तरीके ही त्रिभुज बनाए, आपको आधार ज्ञात करना है और कर्ण दे रखा है जो कि है A, यानी कि आपका सूत्र पुनः कौन सा लगेगा, cos थीटा का। ठीक है, अब की बार cos थीटा क्या आ जाएगा मेरे पास में, आधार बटा कर्ण, यानी ON बटा OB। चलो हम इसको भी लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं साइड में। ये हमारे पास में दूसरे वाले त्रिभुज के लिए ना, इस वाले त्रिभुज के लिए हम लोग देख रहे हैं। इस वाले त्रिभुज के लिए हमारे पास में cos थीटा आ रहा है, आधार यानी ON बटा कर्ण यानी कि OB। ठीक है, तो ON का मान आपको निकालना है और OB का मान आपको दे रखा है यहाँ पर A। तो ON किसके बराबर हो गया, A cos थीटा के बराबर हो गया। ठीक है, तो हमको ON प्राप्त हो गया। अब हम लोग निकाल लेंगे PN। ठीक है, PN जैसे मैंने आपको कहा था क्या था हमारे पास में, ये PN हम कैसे निकाल रहे थे, इस R में से हमें क्या घटाना था, ON, और ON हमको क्या प्राप्त हुआ है अभी अभी, A cos थीटा। तो हम R में से, इस पूरे R में से ON को घटाएंगे, यानी R cos थीटा को घटाएंगे, तो हमको मिलेगा वो PN, जो किसके बराबर होगा, R2 के बराबर होगा। हम इसको लिख भी लेते हैं। PN हमारा क्या है बस स्टूडेंट्स, PO माइनस ON। PO हमने क्या कहा, R माइनस ON का मान हमने क्या निकाला है, A cos थीटा। ये हमको क्या मिला है, PN, जिसे आपने किसके बराबर लिया है, R2 के लगभग बराबर लिया। तो R2 का मान आपको मिल गया है R माइनस A cos थीटा। क्लियर, तो R1 का मान भी मिल गया और R2 का मान भी हमको मिल गया। अब हम क्या करते हैं, हम इन दोनों आवेशों के कारण यानी -Q और +Q आवेश के कारण P बिंदु पर विभव निकालते हैं। तो हम लिखेंगे -Q आवेश के कारण P पर उत्पन्न विभव। हमने अपने पिछले वीडियो में विभव का मान निकाला था। विभव को हम मान लेते हैं V1, और ये V1 किसके बराबर होता है, 1/4 पाई इप्सिलन नॉट, आवेश क्या है -Q, तो हम लिखेंगे -Q, और दूरी क्या है -Q की P से, वो है R1। ठीक है, ये R1 क्या है, हम किसके कारण निकाल रहे हैं, -Q के कारण। तो -Q की, यानी कि चित्र में देखते हैं, -Q की P से दूरी कितनी है, R1, इसलिए हमने भाग लगाया है R1 का। ठीक है, और R1 का मान हमारे पास आया है R प्लस A cos थीटा, तो हम यहाँ पे R1 का मान रख देंगे। तो हमको V1 क्या प्राप्त होता है, V1 बराबर माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये माइनस आवेश के कारण है। प्लस आवेश के कारण होगा तो हम क्या लगाएंगे, वहाँ पर प्लस लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने निकाल लिया है V1। इसी तरीके से +Q आवेश के कारण P पर उत्पन्न विभव निकाल लेते हैं। ठीक है, इस पर विभव कितना आएगा, इसको हम V2 मान लेते हैं। इसका विभव आएगा हमारे पास में 1/4 पाई इप्सिलन नॉट। अब की बार +Q है तो हम लोग +Q लिखेंगे, और इस +Q की दूरी P से कितनी है, R2। ठीक है, देखो इस +Q की P से दूरी कितनी है, R2, इसलिए हमने भाग लगाया है अब की बार R2, और R2 का मान मिला है R माइनस A cos थीटा, ये हम यहाँ पर रख देंगे। तो हमको मिलता है यहाँ पर मान रखने पर V2 बराबर 1/4 पाई इप्सिलन नॉट Q बटा R प्लस A cos थीटा।
ठीक है, तो ये हमने अलग अलग निकाल लिए, किसके कारण, -q और +q के कारण हमने अलग अलग विभव निकाल लिए। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम निकालेंगे P बिंदु पर, अतः P पर परिणामी विभव। हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी कि अगर आपको 2 या 2 से अधिक दे रखे हो आवेश, तो परिणामी विभव क्या होता है, सिंपल उनका योग। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, V1 + V2। V1 का मान लिख लीजिए -1/4 पाई ε0 Q/R1 का मान क्या था हमारे पास में, R + A cos थीटा, और V2 का मान भी लिख लीजिए स्टूडेंट्स, ये है 1/4 पाई ε0 Q/R - A cos थीटा। अब यहाँ से कॉमन देखिए, 1/4 पाई ε0 Q दोनों में कॉमन है, तो मैं दोनों को बाहर निकाल लेती हूँ। ठीक है, दोनों कॉमन दिख रहे हैं तो हम इसे बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा Q/4 पाई ε0, ये माइनस चिन्ह के साथ है और ये वाला प्लस चिन्ह के साथ है। इसको मैं आगे लिख रही हूँ और इसको मैं पीछे लिख रही हूँ, ये माइनस चिन्ह के साथ है ना, आगे पीछे हम बदल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या बचा, 1/R - A cos थीटा। ठीक है, और यहाँ क्या बचा है, -1/R + A cos थीटा। अब हम क्या करेंगे, अब मैथमेटिक्स ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप लोग इसका लेंगे LCM यानी कि लसअ। दोनों अलग अलग हैं, जो नीचे लिखे हुए हैं आपके डिनोमिनेटर। तो जब डिनोमिनेटर अलग होते हैं स्टूडेंट्स, तो उसका जो LCM लेते हैं वो होता है उसका सिंपल गुणा। तो ये आ जाएगा इसका LCM। ठीक है, और ऊपर क्या बनेगा, इस वाले को ये बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, इससे। तो यहाँ पर आएगा आपका R + A cos थीटा, माइनस है तो माइनस, इस वाले को ये बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, इससे। तो इसको 1 से इंटू कर दीजिए तो हमको मिल जाएगा ये। ठीक है, अब बीच में माइनस है, जब कोष्टक ओपन होगा तो ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। और नीचे जो आप भाग में देख रहे हैं वहाँ पे एक सूत्र लग रहा है A - B A + B, और आपको पता है A - B A + B क्या होता है, A² - B²। तो हम लोग ये नीचे लगा देंगे, A यहाँ पर R है तो R² - B यहाँ पे A cos थीटा है तो A² cos² थीटा। ठीक है, माइनस चिन्ह ओपन किया ना, तो ये माइनस तो माइनस रहा, ये माइनस चिन्ह क्या बन गया, प्लस चिन्ह बदल गया। और नीचे अपन ने सूत्र लगाया A - B A + B। A है R और B है cos थीटा, इसका सूत्र बना A² - B²। ठीक है, यहाँ R और R कट गया तो क्या बना, A cos थीटा + A cos थीटा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा 2A cos थीटा। और नीचे जो है आपका, यहाँ से अपन क्या करेंगे, R² को लेंगे कॉमन। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है स्टूडेंट्स, Q/4 पाई ε0, ऊपर बच्चा है हमारे पास 2A cos थीटा, नीचे हमने R² कॉमन लिया तो ये बच्चा हमारा, R² बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा, 1। यहाँ तो R² था नहीं, कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, भाग में लगा देंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमारे पास यहाँ ऊपर है Q और 2A, Q × 2A। Q × 2A जैसे हमने हमारे वीडियो के स्टार्टिंग में ही बात की थी, Q × 2A क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो किसके बराबर अपन लिखते हैं, P के बराबर। तो Q × 2A को क्या लिख देंगे अपन, P। तो ये बन जाएगा 1/4 पाई ε0 P cos थीटा। अब ये नीचे देखिए, नीचे जो है हमारे पास में A²/R²। तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ मानेंगे। हम क्या देखते हैं, हमने स्टार्टिंग में ही बात बोली थी कि ये जो आपका द्विध्रुव आघूर्ण है, यानी कि -Q और +Q, इनके जो बीच की दूरी है बच्चों वो बहुत ही छोटी है, अल्प दूरी है, यानी 2A क्या है वो बहुत ही छोटा है। ठीक है, और आपको चित्र सुविधा बनाने के लिए समझ आए, इसीलिए हमने इसके बीच की दूरी थोड़ा चित्र में बनाते हुए थोड़ी बड़ी दर्शाई थी। तो कुल मिला के 2A
बहुत छोटी दूरी है, या मैं कहूँ A तो उससे भी छोटी है ना। तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, यहाँ पर हमने जब स्टार्टिंग में बात की तो हमने क्या की कि A बहुत ही छोटा है। अब यहाँ पे मैं उसकी तुलना किससे करूँगी, या तो R1 कर लो, R2 कर लो या R कर लो। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ये R है, इसलिए मैं इसकी A की तुलना किससे कर रही हूँ, R से। तो हम कहेंगे R जो है वो बहुत बड़ा है A से, है ना, क्योंकि A बहुत ही छोटा है। तो ये तो स्क्वायर में बात चल रही है, तो R स्क्वायर तो और भी छोटा होगा A स्क्वायर से, है ना। जो A स्क्वायर है वो बहुत ही छोटा होगा R स्क्वायर से। ये इतना छोटा होगा A स्क्वायर कि आप इसको नगण्य मान सकते हैं, है ना। इससे हम लोग लगभग 0 के करीब मान सकते हैं। तो हम कहेंगे अगर ये इतना छोटा है तो हम क्या मानेंगे, A स्क्वायर बटा R स्क्वायर को 0 लेंगे, ठीक है। और A स्क्वायर बटा R स्क्वायर को अगर अपन 0 ले लेते हैं तो ये पीछे वाला ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या बचेगा, R स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस 0 यानी कि R स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपको मिल गया है विभव। किसके कारण विभव मिला है आज हमको, आज हम लोगों ने निकाला है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, ठीक है। अगर हम सिंगल आवेश के कारण विभव निकाल रहे थे तो हमको सूत्र मिला था 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q बटा R। और यदि आप विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव निकालते हैं तो आपको मिलता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बटा R स्क्वायर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी कि विद्युत द्विध्रुव के कारण जो विभव है वो दूरी R पर, तो सिर्फ R पर निर्भर नहीं कर रहा, R पर तो कर ही रहा है निर्भर, उसके साथ साथ थीटा यानी कोण पर भी निर्भर करता है। ये थीटा कोण क्या था, ये थीटा कोण था आप लोगों का कि जो P बिंदु है वो इस O से कितना कोण बनाता है, इस थीटा पर भी निर्भर करता है। अगर थीटा का मान बदलेगा तो आपके V का मान भी बदलेगा। तो हम दो स्थितियां डिस्कस करते हैं। पहली स्थिति डिस्कस करते हैं यदि P बिंदु हमारे अक्षीय स्थिति पे, अक्षीय का मतलब है कि इसके स्ट्रेट लाइन पे, ये अक्षीय स्थिति कहलाती है। अगर स्टूडेंट्स यह P बिंदु अक्षीय अक्ष पर स्थित होता तो थीटा का मान कितना होता, सोचो। ये P ऐसे है तब तो इसके साथ बना रहा है, AB के साथ बना रहा है कोण थीटा, ठीक है। अगर ये P बिंदु ऐसे हो जाता तो थीटा का मान कितना होता, 0 होता ना। तो हम क्या कहेंगे, यदि यह P बिंदु अक्षीय स्थिति पर है तो हम क्या करेंगे, थीटा का मान 0 पुट करके V का मान निकालेंगे। तो हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हमको देखो, दो स्थितियां ले रहे हैं हम लोग। यदि P बिंदु अक्षीय स्थिति में हो तो बच्चों थीटा का मान कितना आया हमारे पास में, तो थीटा का मान आया 0 डिग्री। तो कॉस थीटा कितना हो गया, कॉस थीटा यानी कि कॉस 0 डिग्री वो कितना हो गया 1। और हमने अभी सूत्र क्या निकाला था, V बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बटा R स्क्वायर, हमने यही निकाला था ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, cos थीटा की जगह रखेंगे cos 0 और cos 0 का मान कितना है 1। तो यहाँ पर अक्षीय स्थिति में cos थीटा का मान हो जाएगा 1। तो V का मान अक्षीय स्थिति पे प्राप्त होगा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट P बटा R स्क्वायर, ठीक है। अक्षीय स्थिति पे आपको यह मिलता है V का मान। और एक और स्थिति डिस्कस कर लेते हैं अपन लोग। यदि आपकी P बिंदु निरक्षीय स्थिति में हो यानी विषुववृत्तीय, इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देती हूँ। निरक्षीय स्थिति में स्थित हो तो क्या होगा, देखते हैं। निरक्षीय का तात्पर्य है कि ये जो आपका P बिंदु है वो कहाँ हो, O से एकदम स्ट्रेट लंब पर हो, ठीक है।
ये P कहाँ आ गया है? सपोज ये पेन की नोक है P बिंदु, तो आप सोचिए ये थीटा कोण यानी कि इस पेन का AB के साथ कितना कोण बन रहा है? ये थीटा कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो निरक्षीय स्थिति पर हम कहेंगे कि थीटा का मान क्या लिया जाता है? थीटा होता है 90 डिग्री। और कॉस 90 डिग्री कितना होता है? 0। तो यहाँ पर कॉस 90 डिग्री का मान 0 होते ही v क्या हो जाता है आपका? 0। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर विभव होता है 0। किंतु स्टूडेंट्स, अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हो अगर ध्यान से, और आपने विद्युत क्षेत्र का देखा हो, तो वहां पर भी हमने विद्युत क्षेत्र पर भी अक्षीय निरक्षीय निकाला था। वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 कभी नहीं होता निरक्षीय में, जबकि आपको विभव का मान यानी विभव यानी v का मान निरक्षीय में क्या मिलता है? 0, और अक्षीय में क्या मिलता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r²। यानी ये जो v है किसी भी बिंदु पर वो दो चीज़ों पे निर्भर करता है, एक दूरी r और एक वो p बिंदु जो है वह कितने कोण पर स्थित है। ठीक है, होपफुली आपको मेरी बात समझ आई होगी, टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, एन्जॉय योरसेल्फ। फिर मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, और कल का हमारा टॉपिक होगा समविभव पृष्ठ।